दूसरा है निर्धनता के दुष्चक्रों की समाप्ति। जो निर्धनता है हमारे देश में, जब देश हमारा आजाद हुआ तो बिल्कुल भारत जो है एकदम निर्धन देश था। पूरे जो अंग्रेज हैं लुटेरे की तरह आए और यहाँ के जितने भी धन संपदा है वो लूट कर चले गए। यहाँ तक कि यहाँ के कच्चे माल की भी समाप्ति कर दिए थे। तो हर चीज यहाँ से लेके चले गए थे। भारत एकदम खोखला हो गया था हर तरह से, शिक्षा की तरफ से, सब तरफ से पूरे गरीब थे। तो उस गरीबी को दूर करने के लिए योजना आयोग का गठन किया, योजना के तहत कार्य किए और योजना के तहत कार्य करने से बेरोजगारी को दूर करना और जो कृषि है, कृषि का कैसे नवीनीकरण करना, पुराने तरीके की कृषि को समाप्त करना, पानी की व्यवस्था करना, क्योंकि बांध बनेगा तभी पानी की व्यवस्था होगा। ये सारी चीजों का ध्यान दिया गया। उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम उपयोग, जितने भी हमारे पास साधन थे उनका अनुकूलतम प्रयोग करना। प्राकृतिक साधन से भरपूर है भारत देश, यहाँ पर भरपूर मात्रा में प्राकृतिक साधन है, उसका दोहन करना है और उसको दोहन करके हमको कैसे उसका आधारभूत संरचना का निर्माण करना है, फिर उसके बाद उसको बना के हमको निर्यात करना है। ये सारी चीजों की व्यवस्था के लिए योजना आयोग की आवश्यकता पड़ी। बेरोजगारी दूर करने के लिए तो बहुत सारे उद्योग, क्योंकि हमारे पास कृषि से कच्चा माल, उद्योग खनन के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों से कच्चा माल, तो उद्योगों की स्थापना और सब में मजदूरों की आवश्यकता। तो जो आम जनता है भूखों मर रहे थे उनको भी मजदूरी मतलब काम दिलाना, काम के बदले उनको पैसा मिलना, तो उनका घर चलना, ये सारी चीजों की व्यवस्था इसमें की है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दिलाना, बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना। तो इसके तहत बहुत सारे जो हमारे देश में उद्योग खड़े किए, जो विदेशों के साथ में जो विदेशी कंपनी है वो यहाँ आकर हमारे देश में उद्योग स्थापित कर सके। तो उसका लक्ष्य ही था कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो आम जनता है उनको काम मिल सके, उनका आय बढ़ सके, बेरोजगारी दूर हो सके। पांचवा दिया है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। हमारा देश आत्मनिर्भर बने, इसलिए भी योजना आयोग की स्थापना की गई, योजनाएं बनाए गए, धीरे धीरे हमारे कार्य को पूरा किया जा सके। हमारा देश जो है हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, हमें किसी और देशों के प्रति निर्भर ना रहे, हमें दूसरे देशों से कोई भी वस्तु, कोई भी सामान मंगाने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे देश में सभी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हो, उत्पादन हो, इसके लिए भी योजनाओं का निर्माण किया गया, योजनाओं की आवश्यकता हुई। समाजवादी समाज की स्थापना, समाजवादी समाज की स्थापना जिसमें समाज के हित को देखा गया। निजी हित में पूंजीपति जो अपने लाभ को देखते हैं, समाजवादी समाज में समाजवादी जो उद्योग है वो सार्वजनिक उद्योग है, उसमें समाज के हित को ध्यान में दिया जाता है और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य किया जाता है। तो उसी के लिए भी ये योजनाएं बनाया गया। सार्वजनिक हित को प्राथमिकता, सार्वजनिक हित को भी प्राथमिकता दिया गया, क्योंकि सार्वजनिक हित से ही समाज जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक हित या सार्वजनिक हित से ही हम लोगों के हित के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि निजी हित निजी व्यक्ति में होता है और सार्वजनिक पूरे देश के लिए होता है। सार्वजनिक में हम लोगों के, आम जनता के हित के बारे में ध्यान दे सकते हैं। लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था और अस्पताल की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इस सारी व्यवस्थाओं को दूर कर सकते हैं। तो सार्वजनिक हितों के बारे में सोच सकते हैं। वर्तमान और भविष्य के बीच उचित संतुलन, योजना के द्वारा हम वर्तमान और भविष्य के बीच एक संतुलन बना के रख सकते हैं कि हमारा वर्तमान कैसा है और आने वाला भविष्य कैसा होना चाहिए, हम किस स्थिति में हैं और कैसे हमको बनना है, अभी की स्थिति क्या है और हमको और किस स्थिति तक जाना है, हमारी स्थिति को कैसे सुधारना है, हमको किस प्रकार से तरक्की करना है, तो क्या करेंगे तो तरक्की होगा। इन सारी चीजों की व्यवस्था के लिए हमको योजनाएं तैयार करना जरूरी लगा, क्योंकि हम
जो है अभी की स्थिति में गरीबी स्थिति में है, हमारी जो हम एकदम स्थिर थे, हमारे कोई विकास नहीं हो रहा था। तो इसको देखते हुए हमारे वर्तमान जो स्थिति है वो भविष्य में ना हो, तो भविष्य की स्थिति को सुधारने के लिए हमको योजनाएं तैयार करना जरूरी था। आधारभूत संरचना का निर्माण। आधारभूत संरचना जो है उससे आधारित जैसे शिक्षा है, संचार का साधन है, बिजली है, पानी है और अस्पताल है। स्वस्थ मनुष्य रहेंगे, शिक्षित मनुष्य रहेंगे तो अच्छे भारत का निर्माण होगा। जो आधारित होता है, आधारभूत संरचना बोलते हैं, कच्चा लोहा है, कच्चा माल है, बिजली है, पानी है, आवागमन का साधन है, ये आधारित है। किसी भी बड़े उद्योग के लिए ये सब आधारभूत संरचना होती है, उससे आधारित होता है, तभी बड़े से उद्योग में काम चलता है। तो आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए ये ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं रूस में नियोजित की सफलता। इस प्रकार के नियोजन का सफलतापूर्वक प्रयोग को देखते हुए रूस में ये जब जो सफलता को देखते हुए भारत में भी इसका निर्माण करने के बारे में सोचा। जो योजनाएं तैयार किए थे वो रूस में सफलतापूर्वक समाप्त हुआ, तो उसको देखते हुए यह जो कार्य है किया गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि भारत में आर्थिक नियोजन का विकास योजनाओं की आवश्यकता एवं महत्व है। आर्थिक विकास के लिए जो योजनाओं की आवश्यकता पड़ी, तो किस किस स्थिति में हमारे आर्थिक विकास के लिए, हमारे जो आर्थिक नियोजन के लिए, विकास के लिए जो हमको आवश्यकता पड़ी है, तो उसको देखते हुए हमने योजनाएं तैयार की है। योजनाएं तैयार करने के लिए बहुत सारे जो चक्र है उनको हमको चलाना पड़ा, क्योंकि देश जो है बहुत गरीब था। भारत के जो प्रधानमंत्री बने, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखे कि देश की स्थिति इतनी गरीबी है, यहाँ पर इतनी लाचारी है, लोग जो है भूखों मर रहे हैं। यहाँ की जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष, यहाँ की निम्न जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष है, और यहाँ शिशु मृत्यु दर 1 साल से जो शिशु की मृत्यु बहुत निम्न है। ऐसी स्थिति को देखे, बेरोजगारी है, भूखमरी है, लोग भूखे मर रहे बहुत। यहाँ आए दिन अकाल की स्थिति होती थी, तो कैसे इस स्थिति से निपटा जाए, क्या किया जाए। तो विदेश में जो स्थिति थी उन लोग कैसे निपटे होंगे, वहाँ पर क्या स्थिति है, तो सभी देशों का मनन किए, सभी देशों से जानकारी लिए, फिर उन सब चीजों को अपने देश में चालू करने के लिए योजनाएं तैयार की कि हम कैसे गरीबी को दूर करें, कैसे अपने कृषि को सुधारें, उद्योग को बढ़ाएं, लोगों को बेरोजगारी से दूर करें, लोगों का जीवन स्तर कैसे उठाएं। हमारे पास इतने ज्यादा जो प्राकृतिक संपदा है उसका कैसे उपयोग करें, उसको कैसे बढ़ाएं, लोगों को कैसे हम इसमें रोजगार दिलाएं, कैसे हम अपने उत्पादन को बढ़ाएं, कैसे आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बन के हम लोगों को भी कैसे निर्यात करें। ये सब चीजों का ये दिमाग का खेल और उनके प्रयास का ही ये परिणाम हुआ कि योजना तैयार किया, योजना बनाए और उस योजना के तहत कार्य करते गए, और देखे कि योजना बनाने से जो कार्य है, हम कितने वर्ष में कितने वर्ष के लिए योजना बना रहे हैं, उसमें कितना पैसा लगेगा, और उस पैसे का हम और कितना समय लगेगा, कितने मजदूर लगेंगे, क्या क्या चीज लगता है उसमें, और उतने समय में अगर वो कंप्लीट हो गया, हमको एक्स्ट्रा और पैसा नहीं लगा, तो ये क्या है, आसानी से होने लगा। तो धीरे धीरे योजनाएं जो है अच्छे होते गए। अब जो अभी के जो प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जो है, अब ये जो पंचवर्षीय योजना है उसको समाप्त कर दिए हैं। अब वो जितने भी है, हमारा देश जो है तरक्की कर तो दिए हैं, परंतु वो अब ये योजनाएं बनाना समाप्त कर दिए हैं। पहले की ये स्थिति थी।